स्टूडेंट, इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जिसका नाम स्नो वाइट था। इस स्नो वाइट की ये सेकंड वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको इसके बाद का लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। बाद का लेसन पढ़ाने से पहले मैं आपको इसकी शुरू की कुछ बातें बता दे रहा हूँ कि स्नो वाइट एक राजा की बेटी थी जो बहुत अधिक सुंदर थी। उसकी एक सौतेली माँ थी वो भी बहुत सुंदर थी, लेकिन वो अपनी बेटी से जलती थी, यानी स्नो वाइट से जलती थी। एक दिन इसी जलन भावना में आकर उसने अपने नौकर से स्नो वाइट को जंगल में ले जाके मारने का आदेश दे दिया। लेकिन वो दयालु हृदय का नौकर था, इसलिए उसने स्नो वाइट को जंगल में ले तो गया लेकिन मारा नहीं, उसको जंगल में ही छोड़ दिया। और जंगल में भटकते भटकते स्नो वाइट 7 बौनों के घर में पहुंच गई। और बौनों के घर में पहुंचने के बाद उसने बौनों को अपनी सारी कहानी सुनाई, जिससे बौनों को उस पर दया आ गई और उन्होंने अपने ही घर में रहने की उसे आज्ञा दे दी। इस तरीके से स्नो वाइट बौनों के घर में रहने लगी। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। Snow White's stepmother was very happy as she thought that Snow White was now dead. Snow White की सौतेली माँ ने जब ये सोचा कि स्नो वाइट अब मर गई होगी, वन डे सी आस्क्ड हर मिरर, वो उस शीशे के पास गई, बोली, लिटिल ग्लास अपॉन द वॉल, दीवार पर टंगे हुए छोटे शीशे, हु इज द फेयरेस्ट अमंग अस ऑल, हम में से सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। द मिरर रिप्लाइड, शीशे ने उत्तर दिया, ग्रेजियस क्वीन सो ग्रांड एंड टॉल, की शानदार रानी, तुम महान हो, लंबी हो, स्नो वाइट इज द फेयरेस्ट ऑफ यू ऑल, लेकिन स्नो वाइट तुम सब में से सबसे ज्यादा सुंदर है। हियरिंग दिस द क्वीन देन आस्क्ड द मिरर वेयर शी वाज, यह सुनकर रानी ने शीशे से पूछा कि वह इस समय कहाँ है। द मिरर टोल्ड हर दैट शी वाज इन द 7 ड्रॉप्स हाउस इन द हिल साइड, शीशे ने बताया कि वो इस समय पहाड़ के एक तरफ 7 बौनों के घर में है। As soon as the queen heard this, यह सुनकर as soon as जल्द ही क्वीन ने जब ये वाली बात जानी, यानी रानी ने ये वाली बात जानी, she made a plan to kill her, उसने उसे मारने का एक प्लान बनाया। She changed herself into an old woman, उसने एक बूढ़ी औरत का भेष बनाया। took a poisoned comb and reached the 7 drop house, उसने एक जहरीला कंघा लिया और 7 बौनों के घर पहुंची। She asked Snow White to come out as she wanted to comb her beautiful hair, उसने स्नो वाइट को घर के बाहर आने को कहा और कहा कि वो उसके सुंदर बालों में कंघी करना चाहती है। She stuck the beautiful comb in her hair, उसने उसके बालों में जैसे ही कंघी लगाई, स्नो वाइट फेल डाउन सेंसलेस ऑन द ग्राउंड, स्नो वाइट सेंसलेस यानी बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। एंड द विक्ड क्वीन रैन बैक होम, और वो दुष्ट रानी वापस घर भाग आई। When the 7 drop came back home from their work in the evening, शाम को जब अपना काम खत्म करके सातों बौने घर वापस आए, they found Snow White lying senseless outside their house, उन्होंने देखा कि स्नो वाइट
घर के बाहर बेहोश पड़ी हुई है। एज दे टुक द पॉइजन्ड कॉम आउट ऑफ हर हेयर, और उसके बालों में जहरीला कंघा लगा है। सी केम टू हर सेंस, उन्होंने उस जहरीले कंघे को बालों से हटाया, जिससे वो दोबारा होश में आ गई। दे हियर्ड अबाउट द विजिट ऑफ द ओल्ड वुमेन एंड टोल्ड स्नो वाइट नॉट टू कम आउट ऑफ द हाउस। जब उन्होंने बूढ़ी औरत के आने की बात सुनी, उन्होंने स्नो वाइट को कहा कि नॉट टू कम आउट ऑफ द हाउस, कि वो घर के बाहर ना आया करे। व्हेन दे वर नॉट एट होम, जब वो घर पे अकेली हुआ करे, यानी जब वो अकेली घर पे हो तो घर के बाहर ना निकला करे। द क्वीन अगेन केम टू नो दैट स्नो वाइट वॉज स्टिल अलाइव, रानी को दोबारा फिर से पता चल गया कि स्नो वाइट अभी भी जिंदा है। नाउ शी चेंज हरसेल्फ इनटू ए फार्मर्स वाइफ, अब उसने अपने आप को एक किसान की पत्नी का भेष बनाया। टुक ए पॉइजन्ड एप्पल एंड रीच एट द 7 ड्रॉप हाउस, और उसने एक जहरीला सेब लिया और 7 बौनों के घर पहुंची। सी सोड द रेड एंड व्हाइट एप्पल टू स्नो वाइट, उसने स्नो वाइट को लाल और सफेद सेब दिखाए। व्हेन स्नो वाइट सा द एप्पल, जब स्नो वाइट ने सेब को देखा, सी केम आउट एंड टुक द एप्पल, वो बाहर आई और उसने वो सेब ले लिया। एज सुन एज सी पुट द एप्पल इन हर माउथ, और जैसे ही उसने वो सेब का टुकड़ा मुंह में डाला, सी फेल डाउन सेंसलेस, वो जमीन में गिर गई और बेहोश हो गई। द 7 ड्रॉप रिटर्न होम इन द इवनिंग एंड फाउंड स्नो वाइट लाइंग डेड ऑन द ग्राउंड, जब 7 बौने अपने शाम को घर लौटे तो उन्होंने देखा स्नो वाइट जमीन पे मरी हुई पड़ी है। दे ट्राइड देयर बेस्ट टू ब्रिंग हर बैक टू लाइफ, उन्होंने उसका जीवन लाने के लिए जो हो सकता था वो सब किया, बट कुड नॉट सक्सीड, लेकिन वे सफल नहीं हुए। एट लास्ट दे मेड ए कॉफिन ऑफ ग्लास एंड पुट हर इन, इसके बाद उन्होंने कांच का एक कॉफिन बनाया। कॉफिन कहते हैं उस बक्से को जिसमें मरे हुए लोगों को रखा जाता है। तो अंत में उन्होंने कांच का एक कॉफिन बनाया और उसमें उसे रख दिया। दे डिड नॉट बरी हर बट गार्डेड द कॉफिन, उन्होंने उसे दफनाया नहीं बल्कि उस कॉफिन की देखभाल करते रही। After a few days, a prince came on a horse that side and asked the drop to let him have the coffin. After a few days, कुछ दिन बाद एक राजकुमार घोड़े पर वहां पर आया, यानी 7 ड्रॉप के घर के पास आया। Asked the drop to let him have the coffin, और उसने कॉफिन लेने के लिए कहा। द ड्रॉप लेट द प्रिंस टेक द कॉफिन, बौनों ने उस राजकुमार को कॉफिन दे दिया। ऑन द वे द हॉर्स स्टम्बर्ड वाइल इट वॉज कैरिंग ऑन द कॉफिन, रास्ते में जिस घोड़े के ऊपर कॉफिन रखा था वो घोड़ा लड़खड़ा गया। द पीस ऑफ एप्पल दैट वॉज इन स्नो वाइट माउथ, द पीस ऑफ एप्पल, सेब का जो टुकड़ा स्नो वाइट के मुंह में था वो बाहर निकल आया। एंड सी ओपन हर आईज, और उसने अपनी आंखें खोल ली। द प्रिंस वॉज वेरी हैप्पी टू सी हर अलाइव, राजकुमार ने जब ये देखा कि वो जिंदा है वो बहुत प्रसन्न हुआ। एंड मेड हर हिज ब्राइड, और उसने उन्हें अपनी दुल्हन बना लिया। When the queen came to know, जब रानी को ये वाली बात पता चली, that Snow White had
बिकम द ब्राइड ऑफ ए प्रिंस, कि स्नो वाइट एक राजकुमार की दुल्हन बन चुकी है। सी बिकेम सो सैड, वो बहुत दुखी हुई। दैट सी टुक पॉइजन एंड किल्ड हरसेल्फ, उसने पॉइजन यानी जहर खा लिया और उसने अपने आप को मार लिया। स्टूडेंट, इस तरीके से आपका ये लेसन स्नो वाइट खत्म हुआ। आप इस वीडियो को देखिएगा और इस चैप्टर को समझने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।